गृहस्थ तथा संन्यास। उपाय निर्जन में साधना। श्री राम कृष्ण, सब काम करना चाहिए परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए। माता पिता स्त्री पुत्र आदि सबके साथ रहते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं है। किसी धन की घर की, किसी धनी के घर की दासी उसके सारे घर का कुल काम करती है, किंतु उसका मन अपने गांव के घर पर लगा रहता है। मालिक के लड़कों का वह अपने लड़कों की तरह खूब लालन पालन करती है। उन्हें मेरा मुन्ना, मेरा राजा कहती है, पर मन ही मन खूब जानती है कि ये मेरे कोई नहीं है, ये मेरे कोई नहीं है। कछुआ रहता तो पानी में है, कछुआ रहता तो पानी में है, पर उसका मन रहता है किनारे पर जहाँ उसके अंडे रखे हैं। संसार का काम करो जरूर, पर मन रखो सदा ईश्वर में। बिना भगवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे तो दिनों दिन उलझनों में फंसते जाओगे, और यहाँ तक फंस जाओगे कि फिर पिंड छुड़ाना कठिन होगा। रोग शोक तपादि से अधीर हो जाओगे। विषय चिंतन जितना ही करोगे आसक्ति भी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। विषय चिंतन जितना ही करोगे आसक्ति भी उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी। हाथों में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए, नहीं तो हाथों में उसका दूध चिपक जाता है। भगवत भक्ति रूपी तेल हाथों में लगाकर संसार रूपी कटहल के लिए हाथ बढ़ाओ। तो ठाकुर जी का साफ साफ यही कहना है कि संसार में तो रहो, लेकिन संसार आपके मन में नहीं रहना चाहिए। जो आपका भगवत भक्ति रूपी तेल है उसे हाथों में लगाकर संसार रूपी कटहल के लिए हाथ बढ़ाओ। परंतु यदि भक्ति पाने की इच्छा हो, अगर आपको भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में रहना होगा। मक्खन खाने की इच्छा हो तो दही निर्जन में ही जमाया जाता है। हिलाने डुलाने से दही नहीं जमता। इसके बाद निर्जन में ही सब काम छोड़कर दही मथा जाता है, तभी मक्खन निकलता है। देखो, निर्जन में ही ईश्वर का चिंतन करने से यह मन भक्ति ज्ञान और वैराग्य का अधिकारी होता है। इस मन को यदि संसार में डाल रखोगे तो यह नीच हो जाएगा। संसार में कामनी कांचन के चिंतन के सिवा और है ही क्या? संसार में और है ही क्या? कामनी कांचन। इंसान आपका इसी में लगा रहता है, आहार निद्रा भय मैथुन, यही तो है कामनी कांचन। और है क्या? हर समय कामनी कांचन। संसार क्या है? जल है, और मन मानो दूध है। यदि पानी में डाल दोगे तो दूध पानी में मिल जाएगा, पर उसी दूध का निर्जन में मक्खन बनाकर यदि पानी में छोड़ोगे तो मक्खन पानी में उतराता रहेगा। इसी प्रकार निर्जन में साधना द्वारा ज्ञान भक्ति प्राप्त करके यदि संसार में रहोगे तो भी संसार से निर्लिप्त रहोगे। तो दूध और पानी, संसार क्या है? जल है, और दूध क्या है? मानो पानी है। दूध क्या है? मानो पानी है। साथ ही एक विचार भी खूब करना चाहिए। कामनी और कांचन क्या है? अनित्य है। एकमात्र ईश्वर ही नित्य है। रुपए से क्या मिलता है? रोटी दाल कपड़े रहने की जगह, बस यहीं तक। रुपए से ईश्वर नहीं मिलते, तो रुपया जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता।
इसी को विचार कहते हैं, समझे मास्टर? जी हाँ, अभी अभी मैंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक पढ़ा है, उसमें वस्तु विचार है। श्री राम कृष्ण, हाँ, वस्तु विचार। देखो रुपए में ही क्या है और सुंदरी की देह में भी क्या है। विचार करो, सुंदरी की देह में केवल हाड़ मांस, चर्बी, मल मूत्र यही सब है। ईश्वर को छोड़ इन्हीं वस्तुओं में मनुष्य मन क्यों लगाता है? क्यों वह ईश्वर को भूल जाता है? तो ठाकुर जी यही कह रहे हैं, हर जगह क्या है? कामनी कांचन, रुपया पैसा। तो क्या आपके जीवन का लक्ष्य सिर्फ यही होना चाहिए? आप कामनी कांचन में हमेशा आसक्त रहें? ये कामनी कांचन क्या है? अनित्य है। आज जवानी है, कल नहीं रहेगी। आज पैसा है, कल नहीं रहेगा। है आएगा और जाएगा, कभी भी स्थायी थोड़ी होता है। लक्ष्मी कभी आपकी स्थायी थोड़ी होती है। वैसे ही यौवन कभी हमेशा स्थिर नहीं होता। यौवन भी हमेशा अनित्य है, वह नित्य नहीं है। तो कामनी कांचन का हमें त्याग करना चाहिए। संसार में इस प्रकार रहना चाहिए जिस प्रकार कछुआ आपका पानी में रहता है। कछुआ रहता तो पानी में है, लेकिन उसका मन सदैव कहाँ लगा रहता है? अपने अंडों पर। तो इसी प्रकार हमें संसार में तो रहना चाहिए, लेकिन संसार हमारे मन में नहीं रहना चाहिए। तो भगवत भक्ति रूपी तेल लगाकर हमें संसार रूपी कटहल के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ा उपाय है गृहस्थों के लिए, जो कि संसार में रहते हैं, संसारिक कार्य करते हैं। तो उनके लिए ही यह उपाय बताया ठाकुर जी ने कि आपको निर्जन में साधना करना चाहिए। तो निर्जन में साधना करें, भक्ति को अपने अंदर दृढ़ करें, फिर उसके बाद आप संसार में आ जाएं, संसारिक कार्य करें। आपका जो भी व्यापार है, बीवी बच्चे हैं, रिश्तेदारी है, मित्र हैं, वह आप सब कार्य करें, लेकिन आप उसमें फिर आप निर्लिप्त नहीं हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो कि ठाकुर जी ने स्वयं अपने जीवन से हम सबको यह बताया है, जी के बताया है कि आपको किस प्रकार संसार में रहना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपको में ठाकुर जी से प्राप्त होता है।